बहुत अच्छा काम किया है। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपकी सारी डॉक्टर्स की टीम ने इमीडिएटली जो यहाँ ट्रीटमेंट दिया, फर्स्ट एड किया, तो मुझे खासकर जो जख्मी लोग हैं उनको इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी जो इमीडिएट रिलीफ आपने दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया भी है और आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी है। छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हो? आप इनके साथ रहो। ये कहाँ है? ये दो बच्चे थे सर, इनके पेरेंट्स ये दो बच्चे थे। हाँ हाँ हाँ, दो बच्चे हैं। आगे सर आ गया। आप इनके साथ क्या नाम है बाबू? कहाँ रहते हैं? बिहार। बहुत अच्छा काम किया है। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपकी सारी डॉक्टर्स की टीम ने इमीडिएटली जो यहाँ ट्रीटमेंट दिया, फर्स्ट एड किया, तो मुझे खासकर जो जख्मी लोग हैं उनको इस वक्त बड़ी ज़रूरत थी जो इमीडिएट रिलीफ आपने दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया भी है और आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी आपके पास एक है बहुत ही दिलदोज हादसा यहाँ डोडा के असर के अंदर हुआ है। कश्तवाड़ से जम्मू जा रही एक बस जो हादसे का शिकार हो गई, उसमें 40 के करीब लोगों की जान चली गई, 15 के करीब लोग जख्मी हो गए। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला ये हादसा हुआ है। जैसे ही इस हादसे की खबर लगी, असर के अंदर बड़ी संख्या में वहाँ लोकल
जो वहाँ के रहने वाले लोग पहुँचे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो किया। यहाँ डोडा का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की। मैं यहाँ की प्रिंसिपल मैडम पूजा जी को, जो यहाँ देख रेख करती हैं, डॉक्टर पूजा जी, मैं इनको इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने दिन रात, और इनका पूरा स्टाफ, तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता था देकर लोगों की ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश की है। इस हादसे में जिन लोगों की दुर्भाग्यवश जान चली गई, उनके परिवारजनों के साथ, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ इस दुख की, मुसीबत की घड़ी में तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये वो वक्त है कि उन पीड़ित परिवारों को सपोर्ट करने का वक्त है, और हमारी कोशिश है कि जो इस हादसे में जख्मी हो गए, चाहे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर जेर इलाज हो या फिर जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, मैं कल रात वहीं था, यहाँ से 8 पेशेंट्स वहाँ शिफ्ट हुए हैं, और हर संभव कोशिश की जा रही है कि इस हादसे के अंदर जो जख्मी हुए वो जल्द से जल्द ठीक हों। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, डॉक्टर्स सब इस कोशिश में हैं। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। मैं खुद असर पहुंचा, उस जगह का हमने मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर साहब, एसएसपी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, सब उन्होंने मौके वारदात का जायजा लिया, लोगों से मिले। फिर बहुत सारे लोगों के घरों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं या कश्तवाड़ में हैं, उनसे हमने मुलाकात की है। हर प्रकार की मदद, इमदाद इस हादसे के पीड़ित परिवारों को की जाएगी, बेस्ट पॉसिबल इलाज दिया जाएगा, और जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को खोया है, उनकी भी हर संभव मदद की जाए। सर एम्बुलेंस की जरूरत जो है काफी ज्यादा वहाँ पर देखने को मिली, और एम्बुलेंस बहुत कम शिकायतें की है कि जितने भी पीएचसीज की बात करें, हमारे ट्रॉमा जो खिलौनी में है, उनमें वो फैसिलिटीज नहीं है। कोई भी डॉक्टर्स वहाँ पर जो मतलब जो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए थी वो वहाँ पर है ही नहीं। सर, मैं इस हादसे की खबर मिलते ही सबसे पहले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ से जो 8 जख्मी शिफ्ट किए गए थे, उनको मिलने पहुंचा, और वहीं से फौरन असर पहुंचा डोडा, और यहाँ तमाम लोगों से मिल रहा हूं जिन फैमिलीज ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है या जो जख्मी हैं। बहुत सारे लोगों ने, यहाँ अलग अलग एरियाज के लोगों ने अपनी परेशानियों का जिक्र हमारे सामने किया है। वो परेशानियां भी यकीनन दूर होनी चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो यकीनन हमें माननी पड़ेगी, और उस बात के लिए मैं डॉक्टर पूजा जी, जो यहाँ की प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की हैं, और इनका सारा स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, चाहे यहाँ का पैरा मेडिकल स्टाफ है, उस मुश्किल हालात में जो डोडा मेडिकल कॉलेज ने जो जख्मी हालत में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, काबिल तारीफ है, और मुबारकबाद के ये हकदार हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आम लोगों से बात करते हुए, जो अंदर जख्मी हालत में लाए गए, उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया कि डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा तावन किया है। ये जो डोडा का मेडिकल कॉलेज बना है, ये भी इस सारे एरिया के लिए
किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन ज़िले हो, इस सारे बेल्ट के लिए ये भी एक बहुत इसकी अशद ज़रूरत थी। और सर इसकी बिल्डिंग भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का काम सब होगा, सब होगा। नहीं है, बहुत सारी कमी अभी भी जीएमसी है। कब जीएमसी जो है वो प्रॉपर्ली एज जीएमसी फंक्शन होगा सर? कुछ एक यहाँ की रिक्वायरमेंट्स का जिक्र यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा जी ने किया है, सीनियर डॉक्टर फैकल्टीज ने हमारे सामने वो डिटेल्स रखी हैं। मैं जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने वाला हूं और यकीनन उनके ज़ेरे गौर ये सारे मामला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और खासकर जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस हैं इस दूर दराज के एरिया में अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए मैं बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस का नंबर और बढ़ाया जाए, क्योंकि इस किस्म के जब हादसे पेश आते हैं उस वक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस की ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि चिनाब वैली में हादसे हो रहे हैं, क्या लगता है यहाँ के लोगों को कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह यहाँ के लोगों के लिए होनी चाहिए? सबसे बड़ी चिंता का ये विषय है कि ये जो बार बार यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये हम सब के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। इसको लेकर क्या प्रशासनिक लेवल पर फैसले, मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जरूर लेंगे। कल जिस वक्त यह हादसा पेश आया फौरन उन्होंने पूरी कोशिश की, हमने एयर एम्बुलेंस और चॉपर से, हेलीकॉप्टर से, सरकारी हेलीकॉप्टर से, आर्मी के हेलीकॉप्टर से भी मदद लेने की कोशिश की और एयरलिफ्ट किया यहाँ से कुछ पेशेंट्स को। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जैसे ही इस वाक़े को हमने डिस्कस किया उन्होंने पूरा ताउन किया और मुझे उम्मीद है कि इस सारे डोडा, किश्तवाड़, रामबन में जो लगातार यहाँ इस किस्म के हादसे पेश हो रहे हैं, इसको लेकर भी हमें जो है वो पूरी संजीदगी के साथ इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी और हर संभव प्रयास करके इस किस्म के एक्सीडेंट्स ना हो, कंक्रीट स्टेप्स यकीनन लेने पड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पर, इस दर्दनाक हादसे में जो असर के अंदर बस का एक्सीडेंट हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा, दिलदोज ये हादसा हुआ है। जो इस हादसे का शिकार हो गए या जो लोग जख्मी हो गए, सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद इमदाद की जाएगी। खुद हमारे मुल्क के जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने इस सारे मामले पर दुख का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ रिलीफ अनाउंसमेंट किया है, कुछ गवर्नर साहब ने भी यहाँ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की ओर से जो लोग इस दुनिया फानी को इस एक्सीडेंट में अलविदा कह गए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, जख्मी लोगों के लिए, उनके लिए रिलीफ की अनाउंसमेंट की है। जिस किस्म की भी मदद की ज़रूरत होगी सरकार इस हादसे के पीड़ित लोगों की हर संभव मदद करेगी।